हाय टू ऑल, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जो है वो नमस्ते। जो हमारे जो राजस्थान ज्योग्राफी का जो टॉपिक चल रहा था, यानी कि टॉपिक क्या सब्जेक्ट चल रहा था ज्योग्राफी का, तो उसमें जो है वो हम नंबर वाइज जितने भी टॉपिक्स थे उनको क्लियर करते जा रहे थे। उसी में जो है उसी सीरीज़ में जो है वो आज हम देखेंगे कि राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में, क्योंकि हमने जो है वो राजस्थान के नामांकन के बारे में देख लिया और राजस्थान के जो है वो अक्षांश देशांतर विस्तार के बारे में देख लिया। सभी चीज़ों के बारे में देखने के बाद में अब जो है वो हम देखेंगे कि राजस्थान का संभागीय विस्तार या संभागीय व्यवस्थाएं क्या आ जाती है, तो इसको भी जो है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सभी जो क्लासेस जो होती है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देती हूँ, यानी कि टेलीग्राम पे जो है वो आपको मिल जाती हैं। और जितनी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन या फिर नोट्स या फिर जितने भी नोट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, वैकेंसी से रिलेटेड कोई बातें होती है, तो वो आपको जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो आप सबसे पहले जो है वो आपको यही काम करना है कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल जो है वो आपको ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। और आप मुझसे जो है वो सीधे कांटेक्ट टेलीग्राम चैनल के ऊपर कर सकते हो, तो आप जो है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट आता है कि किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज होती है, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करो, फिर मैं जो है वो उसका रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी बेसिक सी जानकारी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे राजस्थान ज्योग्राफी को, यानी कि राजस्थान ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। इसमें आज जो है वो हम राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में देखेंगे, तो हम जो है वो साथ साथ में मैप के अकॉर्डिंग भी जो है वो राजस्थान के संभागीय व्यवस्था के बारे में देखेंगे, और वैसे भी जो है वो हम पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो है वो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था जो थी वो क्या रही थी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है वो हमारा राजस्थान है, यानी कि राजस्थान का मैप है, आप सभी को पता है। ठीक है, ये हमारे राजस्थान का मैप है। अगर इसमें हम देखें तो सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, यानी कि सबसे पहले जो है वो संभाग बनाने की या संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी 30 मार्च 1949 को। और ये 30 मार्च 1949 जो आता है वो हमारे राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण था, यानी कि 30 मार्च 1949 राजस्थान के एकीकरण का चौथे चरण में जो है वो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अब आता है कि किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, तो हीरालाल शास्त्री द्वारा जो है वो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आता है कि फिर अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। संभागीय व्यवस्था को समाप्त मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा किया गया। मतलब कि राजस्थान में जो है वो सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था की स्टार्टिंग कब से हुई थी, या सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था को शुरू कब से किया गया था, तो 30 मार्च 1949 यानी कि 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को शुरुआत की गई थी। और ये जो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो थी वो राजस्थान का एकीकरण जब किया जा रहा था, जो कि राजस्थान पूरी तरह से जो है वो 1 नवंबर 1946 1 नवंबर 1956 को जो है वो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आ गया था। उसी राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में जो वो संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया था कि हम जो है वो राजस्थान में संभाग बनाएंगे। फिर नेक्स्ट बात आती है कि अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया था, तो वो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा जो वो संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था, या कहा गया था कि संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दे। फिर इसके बाद में जो वापस से संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, यानी कि वापस से संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के द्वारा वापस से संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई। हरिदेव जोशी के द्वारा
हरिदेव जोशी के द्वारा पुनः संभागीय हरिदेव जोशी के द्वारा पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। यानी कि अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सीएम के द्वारा जो है वो संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1987 को जो है वो वापस से हरिदेव जोशी के द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरुआत की गई, यानी कि संभागीय व्यवस्था की पुनः स्टार्टिंग की गई। जब सबसे पहले सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी उस टाइम हमारे राजस्थान में कितने संभाग थे? तो उस टाइम राजस्थान में संभाग कितने थे? तो राजस्थान में 5 संभाग थे। अब ये 5 संभाग कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो जो आता है वो कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एंड 5th आता है बीकानेर। यानी कि जब राजस्थान में सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे, उसमें कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। फिर इसके बाद में उस टाइम जिले कितने आ जाते थे? तो उस टाइम राजस्थान में जिले जो थे वो 25 थे। ठीक है, यानी कि 25 जो है वो राजस्थान में जिले थे और 5 जो है वो राजस्थान में संभाग थे। फिर इसके बाद में जब हरिदेव जोशी के द्वारा पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई उसके बाद में राजस्थान में 6ठा संभाग बनाया गया, यानी कि 5 संभाग के बाद में राजस्थान में 6ठा 6th संभाग जो था वो किससे बनाया गया था? वो अजमेर को बनाया गया था। यानी कि 6ठा संभाग किससे बनाया गया? तो अजमेर को बनाया गया। इसके बाद में राजस्थान में 4 जून 2005 को, यानी कि अब इस स्टेज के बाद में 4 जून 2005 को भरतपुर को नया संभाग बनाया गया था। यानी कि 4 जून 2005 को भरतपुर को नया संभाग बनाया गया। लेकिन जब भरतपुर को नया संभाग बनाया गया था उस टाइम हमारी मुख्यमंत्री कौन आ जाती हैं? तो वो श्रीमती वसुंधरा राजे आती हैं। सीएम कौन थे उस टाइम? तो श्रीमती वसुंधरा जी। और अगर हम बात करें तो इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों को जो है वो इस संभाग में शामिल किया गया। यानी कि भरतपुर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया था? तो भरतपुर, उसके बाद में धौलपुर, उसके बाद में करौली, उसके बाद में सवाई माधोपुर। इन जिलों को जो है वो भरतपुर संभाग में शामिल किया गया। भरतपुर संभाग जब बनाया गया था उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किस डेट को जो वो भरतपुर संभाग को नया संभाग बनाया गया था? तो 4 जून 2005 को। 26 जनवरी 1997 को जो वो हरिदेव जोशी के द्वारा पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन जो वो हर कंपटीशन एग्जाम में पुटअप हो जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को जो वो ध्यान में रखना। और ये भी जो है वो कि संभागीय व्यवस्था को बैन किसने लगाया था, संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया था, उसके रिलेटेड भी जो है वो चीजें याद रखना। और ये सारी चीजें आपको जो है वो बुक कॉपी में जो वो नोट कर लेना, ठीक है, यानी कि इसके नोट्स बना लेना सभी। अब हम जो है वो अगले नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे राजस्थान में अभी कितने संभाग है, यानी कि वर्तमान में 10 संभाग, वर्तमान में 10 संभाग है, क्योंकि 3 नए संभाग की घोषणा 17 मार्च 2023 को की गई। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी कब मिली। मंत्रिमंडल ने मंजूरी कब दी? तो मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई थी 4 अगस्त
2023 को। फिर आता है कि अधिसूचना कब जारी की हुई, यानी कि 3 जिलों के लिए जो अधिसूचना जो थी वो कब जारी हुई। अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त 2023 को। अधिसूचना जारी हो गई थी 6 अगस्त 2023 को। 10 संभाग अब हो गए हैं। ये अधिसूचना लागू कब हुई थी, यानी कि अधिसूचना लागू कब हो गई थी, तो ये लागू हो गई थी 7 अगस्त 2023 को अधिसूचना लागू हो गई थी। कमेटी का कौन सी का गठन किया गया था, तो कमेटी आती है रामलुभाया कमेटी की घोषणा की गई थी। वर्तमान में कितने संभाग आ जाते हैं, तो 10 संभाग आते हैं। तो नए संभाग कौन कौन से आ जाते हैं, तो नए संभाग यानी कि राजस्थान में नए संभाग कौन कौन से हैं, तो एक तो पाली आता है, इसके बाद में बांसवाड़ा जो कि नए संभाग बनाए गए, एक जो आता है वो सिक्कर आता है जो कि नया संभाग बनाया गया है। यानी कि पहले जो था वो सिक्कर एक जिला था, लेकिन अभी जो है वो इसको संभाग बना दिया गया है। सिक्कर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पाली संभाग जो आता है वो किस संभाग से विभाजित करके बनाया गया था, तो जोधपुर संभाग से, यानी कि जोधपुर संभाग से पाली संभाग को बनाया गया। और बांसवाड़ा जो आता है वो किस संभाग से बनाया गया था, तो उदयपुर संभाग से बांसवाड़ा को विभाजित करके, यानी कि उदयपुर को विभाजित करके बांसवाड़ा संभाग नया संभाग बनाया गया था। और सिक्कर संभाग जो आता है वो 2 संभागों को तोड़कर बनाया गया था, या 2 संभागों को विखंडित करके बनाया गया था। एक तो बीकानेर आता है और इसके साथ में जो वो जयपुर आता है। ठीक है, ये सारी डिटेल जो बोर्ड पे लिखी हुई है आप फटाफट से जो है वो सारे के नोट्स बना लेना, यानी कि सभी चीज़ों के नोट्स बना लेना। अब हम जो है वो फटाफट से पढ़ते हैं कि हमारे जो है वो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई थी। तो हमारे संभागीय व्यवस्था की सबसे पहले शुरुआत 30 मार्च 1949 को जो है वो शुरुआत की गई थी हीरालाल शास्त्री के द्वारा। उस टाइम हमारे राजस्थान में 5 संभाग थे और 25 जिले थे। 5 संभाग जो थे उसमें कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर जो था वो संभाग थे, 5 संभाग। और कितने जिले आ जाते थे, 25 जिले थे। फिर जो है वो अप्रैल 1962 में जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा जो संभागीय व्यवस्था को बैन लगा दिया या संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। फिर 26 जनवरी 1987 यानी कि 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरुआत की थी हरिदेव जोशी के द्वारा जो है वो शुरुआत की गई थी। उस समय जो है वो 6ठा संभाग बनाया गया था अजमेर को। फिर 7वां संभाग 4 जून 2005 को भरतपुर को बनाया गया था। भरतपुर को जब संभाग बनाया गया था उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। वसुंधरा राजे के द्वारा भरतपुर को नया संभाग बनाया गया। इसमें कितने जिले शामिल किए गए थे, तो भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर जिले जो थे वो शामिल किए गए थे। फिर आगे जो है वो मतलब हमारे मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री यानी कि सीएम अशोक गहलोत के द्वारा जो है वो एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का नाम आता है रामलुभाया कमेटी। उसके द्वारा जो है वो नए संभाग बनाए गए थे, नए जिले बनाए गए थे। उसमें जो उन्होंने 3 नए संभाग और बना दिए, जो अभी जो है वो वर्तमान में राजस्थान में टोटल 10 संभाग हो चुके हैं। 3 नए संभाग कौन से थे, तो पाली, बांसवाड़ा, सिक्कर संभाग जो आता है वो 2 संभागों को विभाजित करके या विखंडित करके बनाया गया था, बीकानेर संभाग और जयपुर संभाग। पाली संभाग जो आता है वो जोधपुर संभाग को विभाजित करके बनाया गया। बांसवाड़ा संभाग जो था वो उदयपुर संभाग को विभाजित करके बनाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके लिए जो है वो घोषणा कब की गई थी, यानी कि राजस्थान में नए संभाग और बनाने की और नए जिले बनाने की घोषणा जो थी वो करी गई थी 17 मार्च 2023 को। फिर वो जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना कब जारी हो गई थी, 6 अगस्त 2023 को। अधिसूचना लागू कब हो गई थी, 7 अगस्त 2023 को। ये सभी चीजें जो है वो आप नोट कर लेना। ये तो थी हमारी संभागीय व्यवस्था के बारे में जानकारी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम देखते हैं राजस्थान में जिले बनाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के जिलों का निर्माण, क्योंकि जो जितने भी जो जिले थे उसके बारे में मैंने आपको जो है वो जब जिला दर्शन की सीरीज करवाई थी, यानी कि जिला दर्शन के बारे में आपको पढ़ाया था, उस टाइम सभी के बारे में डिटेल से बताया, डिटेल से पढ़ाया, तो आप वो वीडियो जो है वो जरूर देख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान में जिलों का निर्माण, राजस्थान में
जिलों का निर्माण। राजस्थान में जिलों का निर्माण। वैसे तो मेरे को मैप बहुत अच्छे तरीके से बनाना आता है, पसंद आएगा आपको हमारा मैप बनाने का तरीका, ठीक है। तो राजस्थान में 25 जिले थे। राजस्थान में 25 जिले थे। फिर 1 नवंबर 1956 को अजमेर को जो है वो कौन सा जिला बनाया गया था? 26वां जिला बनाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो 15 जुलाई मतलब 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को 27वां जिला बनाया गया। फिर उसके बाद में बात करें तो 10 अप्रैल 1991 को 12 को 28वां जिला बनाया गया। और 10 अप्रैल 1991 को दौसा को 29वां जिला बनाया गया। इसके बाद में 10 अप्रैल 1991 को ही राजसमंद को, ये तीनों जिले जो है वो आप ट्रिक से याद रख लेना। अब आप बोलोगे मैम ट्रिक कौन सी, तो ऐसे याद रख लेना BDR, यानी कि बारां, दौसा, राजसमंद, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ को 31वां जिला बनाया गया। इसके बाद में 19 जुलाई 1997 को करौली को जो है वो 32वां जिला बनाया गया। और फिर 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को 33वां जिला बनाया गया। उस समय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जो थी वो मुख्यमंत्री थी। तो हमारे राजस्थान में जो है वो जिले बनाने की स्टार्टिंग जो थी वो 1 नवंबर 1956 से जो वो चल रही है, जब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आ गया था। तो उस समय राजस्थान में 25 डिस्ट्रिक्ट थे। फिर 1 नवंबर 1956 को अजमेर को जो वो 26वां जिला बनाया गया। और 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को 27वां जिला, 10 अप्रैल 1991 को बारां, 10 अप्रैल 1991 को ही दौसा, 10 अप्रैल 1991 को ही राजसमंद। और उसके बाद में जो है वो 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ को 31वां जिला बनाया गया। 19 जुलाई 1997 को करौली को 32वां जिला बनाया गया। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को 33वां जिला बनाया गया। इसके लिए जो वो इन 3 जिलों को याद रखने की जो ट्रिक आ जाती है वो BDR आ जाती है, यानी कि बारां, दौसा और राजसमंद। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे जिले बनाने की घोषणा जो थी वो CM अशोक गहलोत के द्वारा की गई थी। कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी के द्वारा जो वो नए और जिले दिए गए थे। और अभी जो वो वर्तमान में राजस्थान में टोटल कितने जिले हो चुके हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हो चुके हैं। वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान से 128 देश छोटे हैं, यानी कि राजस्थान से टोटल कितने देश जो है वो छोटे आ जाते हैं, स्मॉल आ जाते हैं, यानी कि राजस्थान से छोटे हैं। तो वो 128 देश जो है वो राजस्थान से छोटे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आप बोलोगे कि मैम ये क्वेश्चन भी आता है, तो हाँ जरूर आता है, क्योंकि इससे संबंधित जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो आप जो है वो थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जापान व जर्मनी के बराबर है, यानी कि जापान और जर्मनी के तो ये बराबर है। और नेपाल से इसको ऐसे याद रख लेना, 3 गुना बड़ा है। ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, यानी कि श्रीलंका से कितना गुना बड़ा आ जाता है राजस्थान, तो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा आता है। और इजराइल से जो है ये 17 गुना बड़ा है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो इजराइल से बड़ा है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ये बांसवाड़ा
बांसवाड़ा, बांसवाड़ा को किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर या 100 द्वीपों का समूह है या नगर, कोई सा भी नाम आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। आदिवासियों का नगर, आदिवासियों का नगर राजस्थान की चेरापूंजी, राजस्थान की चेरापूंजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहीं पे एक जिला और आ जाता है जिसका नाम आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर को किस नामों से जाना जाता है? पहाड़ों की नगरी। डूंगरपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इधर जो है वो हमारा जिला आ जाता है झालावाड़। झालावाड़ की क्या क्या उपनाम आ जाते हैं? राजस्थान का मासिनराम, राजस्थान का मासिनराम। और नेक्स्ट आता है राजस्थान का नागपुर, क्योंकि ये संतरे के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। घंटियों का शहर के नाम से जो है वो जाना जाता है। झालावाड़ को जो है वो राजस्थान का मासिनराम, राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का एलोरा, घंटियों का शहर के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको जो वो राजस्थान का एलोरा के नाम से भी जो वो झालावाड़ को जाना जाता है। बांसवाड़ा को जो वो 100 द्वीपों का शहर समूह नगर के नाम से और आदिवासियों का नगर राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। इसके बाद में जो है वो यहाँ पे एक और आ जाता है प्रतापगढ़। तो इन दोनों को जो है यानी कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो मैदान जो है उसको 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। 56 का मैदान, यानी कि इन दोनों को जो है वो 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो कांठल का मैदान जो आता है उसको 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 56 गांवों का समूह आता है। यहाँ पे माही नदी बेसिन का भाग भी ये आता है और 56 गांवों का समूह भी आता है। और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का कांठल के नाम से भी इनको जाना जाता है। प्रतापगढ़ को यहाँ पे 56 का मैदान भी आता है। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे आ जाती है? तो बाड़मेर में जो वो 56 की पहाड़ियाँ आती हैं, बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ आती है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आता है गंगानगर। गंगानगर के क्या क्या उपनाम आ जाते हैं? तो इसको राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। राजस्थान का अन्न का कटोरा, राजस्थान में अन्न का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ के बारे में क्या फैक्ट्स बन जाता है? तो फलों की टोकरी, यानी कि हनुमानगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो फलों की टोकरी के नाम से जाना जाता है, फलों की टोकरी के नाम से। यहाँ पे जो एक जिला और आ जाता है नीम का थाना, जो कि अभी नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, नया जिला बनाया गया है। तो इसको क्या कहा जाता है? तांबा नगरी कहा जाता है। अब इसको तांबा नगरी क्यों कहा जाता है? तो जो खेतड़ी जो थी जिसमें कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आती है वो अभी नीम का थाना में आती है, तो इसी वजह से जो इसको तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वो एक डिस्ट्रिक्ट और आता है अलवर। यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट और आ जाता है अलवर। अलवर को जो क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का स्कॉटलैंड। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का स्कॉटलैंड जो है वो अलवर को कहा जाता है। यहाँ पे एक जिला और आता है धौलपुर। धौलपुर को क्या कहा जाता है? तो धौलपुर को जो है वो कोठी कहा जाता है। कोठी क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे जो है वो बाबू महाराज का मंदिर भी आता है। और धौलपुर को यहाँ पे राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि धौलपुर पूर्वी में आता है। तो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। रेड डायमंड सिटी कहा जाता है, रेड डायमंड सिटी कहा जाता है, रेड डायमंड सिटी कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो धौलपुर जो है वो राजस्थान के पूर्वी भाग में आता है या पूर्व में आता है, इसलिए इसको राजस्थान का पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और इसको रेड डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है और कोठी कहा जाता है। एक यहाँ पे जो है वो एक जिला और आ जाता है भरतपुर। भरतपुर को जाट रियासत कहा जाता है। जाट रियासत
भरतपुर को कहा जाता है, क्योंकि सूरजमल जाट का संबंध जो है वो भरतपुर रियासत से ही आ जाता है, तो इसको जो वो जाट रियासत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक जो है वो कोटा आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कोटा के संबंध में बन जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो कोटा को किस नाम से जाना जाता है, तो कोटा को शिक्षा नगरी, शिक्षा नगरी के नाम से कोटा को जाना जाता है। औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी के नाम से कोटा को जाना जाता है। तक्षशिला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पहले जो हमारे शिक्षा का जो क्षेत्र रहा था वो तक्षशिला रहा था, तो तक्षशिला नगरी या इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से भी जाना जाता है। तक्षशिला नगरी या इंद्रप्रस्थ नगरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि कोटा को जो है वो शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान का नालंदा तक्षशिला के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का नालंदा जो वो कोटा को कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर जो है वो कोटा को कहा जाता है, लेकिन राजस्थान का नागपुर जो है वो झालावाड़ को कहा जाता है, और इसको जो है वो उद्यानों का शहर के नाम से जाना जाता है, उद्यानों या बगीचों के शहर के नाम से जाना जाता है, उद्यानों या बगीचों के शहर के नाम से जाना जाता है, उद्यानों व बगीचों के शहर के नाम से जो वो कोटा को जाना जाता है। कोटा के कई जो है वो उपनाम आ जाते हैं, जिसमें कि जो है वो राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से, और राजस्थान के जो है वो इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से, राजस्थान के औद्योगिक नगरी के नाम से, और राजस्थान के कानपुर के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान के नागपुर के नाम से जो वो झालावाड़ को जाना जाता है, उद्यानों व बगीचों के शहर के नाम से जो है वो कोटा को जाना जाता है। और अगर हम भारत में देखें तो जो उद्यानों या फिर बगीचों का शहर जो आता है वो किसको कहा जाता है, तो वो बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु को जो वो कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक जो है वो जिला आ जाता है चित्तौड़गढ़ को जो है वो पावर ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विजय स्तंभ यहीं पे आ जाता है। पावर ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विजय ऑफ सिटी जो है वो पावर ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विजय स्तंभ यहीं पे आ जाता है। यहाँ पे जो है वो एक जिला आता है जिसका नाम आता है सिरोही, तो उसको जो है वो राजस्थान का पंखों की नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसकी जो संभावना बहुत ज़्यादा अधिक आ जाती है। पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, पीले पत्थर होने की वजह से इसको स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। इसको जो वो जरोखों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवेलियाँ आ जाती हैं। हवेलियों की नगरी या हवेलियों का शहर भी इसको कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है, म्यूजियम सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको जो है वो राजस्थान का गुलाब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रेगिस्तान का गुलाब या राजस्थान का गुलाब कहा जाता है, यानी कि इसको जो रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब जो है वो जैसलमेर को कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो एक और जिला आ जाता है जोधपुर, तो आप ये जो है वो नोट कर लेना। जिला आता है जोधपुर, यानी कि जोधपुर को क्या कहा जाता है, तो जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है, सन सिटी कहा जाता है, सूर्य नगरी कहा जाता है, ब्लू सिटी कहा जाता है। जैसे कि जैसलमेर को जो है वो येलो सिटी के नाम से, यानी कि पीले पत्थरों का शहर होने की वजह से जो है वो इसको जाना जाता है। उसी प्रकार से ब्लू सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो राजस्थान की ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। और सन सिटी और सूर्य नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो जोधपुर को जाना जाता है, यानी कि सन सिटी या सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बीकानेर आता है, तो बीकानेर को किन किन नामों से जाना जाता है, बीकानेर को किन किन नामों से जाना जाता है, तो बीकानेर को जो वो राप्ती घाटी के नाम से जाना जाता है, जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और एक ऊन का घर कहा जाता है, यानी कि बीकानेर को जो वो ऊन का घर के नाम से भी जाना जाता है। जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, राप्ती घाटी के नाम से जाना जाता है, ऊन के घर के नाम से जाना जाता है। एक और जिला आता है भीलवाड़ा,
भीलवाड़ा को किन किन नामों से जाना जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। और राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहा जाता है। और इसको जो है वो वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है, वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और एक आता है अभ्रक नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। अभ्रक नगरी के नाम से जो है वो भीलवाड़ा को जाना जाता है। यानी कि अभी जो है वो अभ्रक नगरी के नाम से शाहपुरा को भी जाना जा रहा है, क्योंकि भीलवाड़ा से विभाजित करके जो है वो शाहपुरा नया जिला बनाया गया है। इसको जो वो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर जो वो भिवाड़ी को कहा जाता है। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो भिवाड़ी को कहा जाता है। ऊन का शहर किसको कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। राती घाटी का किला कहाँ पे आ जाता है? तो बीकानेर में आता है। जूनागढ़ के दुर्ग को जो है वो कहा जाता है। जूनागढ़ के दुर्ग का निर्माण जो है वो जूना की तरह करवाया गया था। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको जो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एक जिला और आ जाता है अजमेर, यानी कि एक जिला और आता है अजमेर। अजमेर को जो है किस उपनामों से जाना जाता है? तो इसको जो है वो अंडों की टोकरी कहा जाता है। अंडों की टोकरी जो है वो अजमेर को कहा जाता है। अजमेर को अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का मक्का कहा जाता है। राजस्थान का मक्का इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आती है। ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अभी भी जो है वो अजमेर में आती है। अजमेर से विभाजित करके 2 जिले बनाए गए, ब्यावर और केकड़ी, लेकिन फिर भी जो है वो अजमेर में ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आती है। और इसको जो है वो राजस्थान की राजपुताना की कुंजी कहा जाता है, भारत का मक्का कहा जाता है। यानी कि अजमेर को जो है वो अंडों की टोकरी कहा जाता है। अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। अजमेर को जो है वो भारत का मक्का कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आती है, इसलिए इसको भारत का मक्का कहा जाता है। अंडों की टोकरी कहा जाता है। राजपुतानों की कुंजी कहा जाता है। राजपुतानों की कुंजी कहा जाता है। राजपुतानों की कुंजी कहा जाता है। यानी कि अजमेर को जो है वो उपनाम कौन कौन से आ जाते हैं? तो अजमेर के उपनाम जो आते हैं उसको अंडों की टोकरी कहा जाता है। राजपुताने की कुंजी जो है वो अजमेर को कहा जाता है। और एक जो है वो इसको भारत का मक्का मदीना कहा जाता है। यानी कि मक्का मदीना तो क्या, भारत का मक्का जो है वो अजमेर को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप नोट कर लेना। और आगे हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो एक हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया है उदयपुर के बारे में। यानी कि उदयपुर को अन्य किन के नामों से जाना जाता है? तो इसको पूर्व का नाम से जो है वो जयपुर को जाना जाता है। यानी कि जयपुर के भी जो वो कई उपनाम आ जाते हैं, जिसमें कि जयपुर को पूर्व का वेनिस या राजस्थान का पेरिस कहा जाता है। जयपुर को राजस्थान का पेरिस कहा जाता है। राजस्थान की राजधानी के नाम से जाना जाता है। हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाता है। रतन नगरी या पन्ना नगरी के नाम से जाना जाता है। और आइसलैंड ऑफ गैलरी के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी, प्रागवाट, मेवाड़, जिंक सिटी, राजस्थान का कश्मीर, तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर और फाउंटेन माउंटेन का शहर, सिरोही को राजस्थान का बरखानस, राजस्थान का शिमला आदि सभी चीज़ों के बारे में जो है वो जाना जाता है। ये तो हुआ हमारे राजस्थान का सामान्य परिचय कंप्लीट पूरा। यानी राजस्थान के बारे में जितनी भी डीप में जाके मैं आपको ज्योग्राफी में राजस्थान के परिचय के बारे में पढ़ा सकती थी वो मैंने पढ़ाया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना और इनके जो वो नोट्स बना लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।